हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है नर्वस टिश्यू के ऊपर या न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू which have property of excitability and conductivity। यानी ये स्पेशल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी इस प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इट इनिशिएट impulse in response to स्टिमुलस। यानी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब इस प्रॉपर्टी के कारण स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये इंपल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। क्या है? तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर इन द environment due to which change or movement is seen in livings। यानी न्यूरल टिश्यू के पास क्या है? एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। न्यूरल टिश्यू क्या है? तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड एनिमल टिश्यू विच कंडक्ट्स द इम्पल्सेस आती है। और इस इम्पल्स को आगे की ओर कैरी करना, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, वहां पे ये इम्पल्सेस को कैरी किया जाता है। और ये जो कैरी करने का आगे जो प्रॉपर्टी है या कंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि न्यूरल टिश्यू के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और उस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। यानी जिसके कारण ये इंपल्स को इनिशिएट करते हैं या जनरेट करते हैं और उसको आगे की ओर कैरी कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। दूसरा, ओरिजिन। न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन कहाँ कैसे हुआ? तो इसके पास दो है, एक्टोडर्मल यानी ये जर्म लेयर के एक्टोडर्म से जनरेट हुए हैं या फॉर्म्ड हुए हैं जबकि इसी में माइक्रो न्यूरोजिलियल सेल का जो ओरिजिन है ये मेसोडर्मल है। यानी इसका ओरिजिन एक्टोडर्म भी है और इसके पूरे कंपोनेंट का एक सेल जो है वो मेसोडर्म से ओरिजिन हुआ है या ओरिजिनेट हुए हैं। अब इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट।
कंपोनेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू, कंपोनेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो पहला नाम आता है न्यूरॉन का। पहला कौन है? न्यूरॉन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल टिश्यू का, और इसी के कारण से ये नर्वस सिस्टम का भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब इसका काम क्या है? तो इसका काम है इम्पल्स को कैरी करना, इम्पल्स को इनिशिएट करना और कैरी करना आगे की ओर। तो ये कौन करके देता है? ये न्यूरॉन करके देता है, या नर्व सेल करके देता है, जिसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सेल बॉडी, या इसी को साइटोन कहते हैं, या इसी को सोमा कहते हैं। यह है सेल बॉडी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये हम लोगों को कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। जो स्पाइडर शेप का ये जो स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो रीजन होता है, ये हमारा है सेल बॉडी। और ये जो इस तरफ एक्सटेंशन दिखाई पड़ रहा है, ये जो बाहर की ओर एक्सटेंड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस जिसके अंदर दो आता है, एक है हमारा डेंड्राइट और दूसरा है एक्सोन। एक होता है डेंड्राइट, दूसरा होता है एक्सोन। यानी इस सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है या बाहर की ओर जो निकलता है, उसको हम सेल प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर डेंड्राइट और एक्सोन है। अभी जब हम लोग इसका फिगर देखेंगे तो उसमें हम लोग इसको कवर अप करेंगे। इसके बाद होता है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक और जो है न्यूरॉन के अलावा एक है न्यूरोजिलियल सेल। न्यूरोजिलियल सेल, इसका न्यूरो का मतलब होता है नर्व, और जिलियल का होता है, ग्लियल का होता है ग्लू। यानी जो नर्व सेल को या जो न्यूरॉन को या नर्व फाइबर को चिपकाता है, और ये मेनली कहाँ दिखने को मिलता है? ब्रेन में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये क्या करते हैं? ये नर्व फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं या जोड़ के रखते हैं। और इसी का दो टाइप होता है, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो जो होता है उसका ओरिजिन जो है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है। बाकी सभी का जो ओरिजिन है वो है एक्टोडर्मल। न्यूरोजिलियल सेल्स के बाद होता है न्यूरोजिलियल सेल्स के बाद है हमारा इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। इसके बाद है न्यूरो सेक्रेटरी सेल, जो क्या करता है? सिक्रीट न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या सिक्रीट करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर को सिक्रीट
करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नर्व टिश्यू या न्यूरल टिश्यू के अलग अलग कंपोनेंट को देखा, ओरिजिन को देखा और इसके प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, न्यूरल सिस्टम का, या नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसी के कारण न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है और न्यूरल टिश्यू से किसका फॉर्मेशन हुआ है, नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम का, इसलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ये कहलाता है। इसके पास क्या है, सेल बॉडी, और दूसरा नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर क्या होता है, तो नर्व फाइबर बेसिकली एक्सोन is covered with sheath। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो एक्सोन होता है वो जब सीथ में कवर्ड हो या इसके ऊपर कवरिंग होता है तो उसे हम नर्व फाइबर कहते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम लोगों ने जैसे देखा, साइटोन बोला जाता है, सोमा बोला जाता है या सेल बॉडी बोला जाता है। पेरिकैरियोन पहले बोला जाता था, लेकिन अब इसे पेरिकैरियोन नहीं बोला जाता है। पेरी मतलब होता है, पेरी मतलब पेरीमीटर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो सराउंडिंग, और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट जो न्यूक्लियस को राउंड करके रखता है या सराउंड करता है और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसे हम पेरिकैरियोन कहते हैं। पेरिकैरियोन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म which surrounds the nucleus। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कवर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, फैट ग्लोब्यूल्स, निसल्स ग्रैन्युल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। निसल्स ग्रैन्युल्स क्या होता है, तो क्लम्प्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का ये क्लम्प होता है जो इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सेल बॉडी में हम लोगों को इसमें कुछ और पॉइंट्स देखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, शेप इज इरेगुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, पिरामिडल हो सकता है या स्टार शेप हो सकता है। इसके अलावा इसका जो डायमीटर होता है ये लगभग 13.5 माइक्रोमीटर तक है। तो प्रोसेसेस आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं विच प्रोजेक्ट फ्रॉम सेल बॉडी, यानी वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो सेल बॉडी से निकलते हैं उसे हम न्यूराइट्स कहते हैं। न्यूराइट्स कहते हैं, जो दो टाइप का होता है, डेंड्राइट्स और एक्सोन। एक्सोन जो होता है ये सिंगल होता है, सिर्फ एक होता है, और डेंड्राइट्स मोर देन वन, मे बी मोर देन वन, यानी ये एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक्सोन हमेशा एक ही होगा। डेंड्राइट्स या डेंड्रोन ये एक या कई हो सकते हैं। ये अधिकांशतः शॉर्ट, ब्रांच्ड और टैपर होते हैं। ये क्या करते हैं, रिसीव
द स्टिमुली। और कहाँ देखे जाएंगे, किसके टच में रहेंगे, तो रिसेप्टर्स के टच में। ये रिसेप्टर सेल्स के साथ जो कि सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं और स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। और एक्सोन जो होता है वो यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है और इसका जो शेप होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और जिस पार्ट से या सेल बॉडी के जिस पार्ट से एक्सोन इनिशिएट करता है या बाहर निकलता है, ये वाला रीजन जहां से ये प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सोन हिलॉक। उसे हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, ये है एक्सोन हिलॉक। अभी तक हम लोगों ने ये जो ऊपर का रीजन है ये हम लोग को क्या दिख रहा है, डेंड्राइट्स, और नीचे वाला ये जो है ये क्या दिख रहा है, एक्सोन। और ये जो रीजन होता है ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है पूरे न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट एक्सोन हिलॉक होता है, जो कि एक प्लेस है, द प्लेस एट विच एक्सोन डिसेंड टूवर्ड्स, या जहां से एक्सोन इनिशिएट होते हैं या जो प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन हिलॉक, जो कि सबसे सेंसिटिव पार्ट है न्यूरॉन का। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं, द एक्सोन एंड्स इन अ ग्रुप ऑफ ब्रांचेज, यानी ये जो नीचे का हम लोगों को रीजन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल एबोराइजेशन। ये टर्मिनल एबोराइजेशन है या एक्सोन एंडिंग कहलाते हैं या प्री सिनेप्टिक नोब कहलाते हैं। अभी हम लोगों ने न्यूरल टिश्यू में एक सेल पढ़ा था, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। तो इस सिनेप्टिक नोब में बेसिकली क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटल कोलाइन। ये क्या सिक्रीट करते हैं, एसिटल कोलाइन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो साइटोप्लाज्म कहलाता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और इस एक्सोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। निसल्स ग्रैन्युल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सभी इसमें एब्सेंट होते हैं। तो एक्सोन अपना प्रोटीन का जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है वो कहाँ से प्राप्त करता है, वो उसको मिलता है सेल बॉडी से, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा। नेक्स्ट है सिनेप्स। तो दो कंसेक्यूटिव बोन के बीच में एक गैप देखने को मिलता है, यानी इसके एक्सोन टर्मिनल एंड और इसके डेंड्राइट्स के बीच में एक गैप देखने को मिलता है, और इसी गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। यानी इट इज द साइट ऑफ जंक्शन। जंक्शन मीन्स ये दोनों के जुड़ने का, बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन, यानी एक्सोन का ये क्या है, ये हमारा है एक्सोन टर्मिनल एंड एक न्यूरॉन का, और ये है डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन का। इन दोनों के बीच में जो गैप जंक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। द जंक्शन, इसके पास क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉन का एक गैप होता है। ये जो जंक्शन आपस में एकदम जुटे नहीं होते हैं, इनके बीच में एक गैप होता है, और उसका टोटल जो लेंथ है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या होता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं सिनेप्टिक नॉब के पास, जो सिक्रीट करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटल कोलाइन। क्लास 10th में ये क्वेश्चन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम और सिनेप्स का डिफाइन अधिकांशतः पूछा जाता है। तो सिनेप्टिक नॉब में हम लोगों ने पीछे देखा कि सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं। और कौन सा सिक्रीशन करते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर, जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर ढूंढा गया था, डिस्कवर्ड किया गया था, उसका नाम है एसिटल कोलाइन।
ACH, एसिटल कोलाइन। एसिटल कोलाइन क्या करता है, तो पहला यहां से ये जो डेंड्राइट्स है ये रिसेप्टर से क्या करेंगे, इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ भेजेंगे जिसको हम एफरेंट बोलते हैं, और एक्सोन को इफरेंट कहते हैं क्योंकि ये सेल बॉडी से दूर लेके जाता है इम्पल्स को। और जब ये इम्पल्स को आगे की ओर बढ़ाता है तो ये यहाँ पे टर्मिनल एंड के पास आता है, और इन दोनों के गैप के कारण सिनेप्स के पास ये जो इम्पल्स होता है उसको फिर से केमिकल ट्रांसमिशन यहाँ पे होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो एसिटल कोलाइन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको फिर से जनरेट करके आगे के न्यूरॉन में भेजने के लिए। सिनेप्स के बाद है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। एक यूनिपोलर है, नॉन पोलर है, यानी इसमें सेल बॉडी होगा, डेंड्राइट्स होंगे, और डेंड्राइट्स और एक्सोन के बीच में अंतर हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा है यूनिपोलर, यानी एक साइटोन और एक एक्सोन होगा। दूसरा है सूडो यूनिपोलर, यानी इससे एक एक्सटेंशन निकलेगा और उससे एक्सोन और डेंड्राइट का फॉर्मेशन होता है। बाइपोलर, जिसमें एक्सोन और डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपोलर, यानी एक एक्सोन और एक से अधिक डेंड्राइट्स इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हम लोगों को एक है रिसेप्टर, नेक्स्ट है इफेक्टर। रिसेप्टर में सेंस ऑर्गन, इफेक्टर में मसल्स सेल, सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले मैसेज जो है वो आता है रिसेप्टर से सीएनएस के पास, और सीएनएस से जाता है इफेक्टर के पास। तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से सीएनएस के पास मैसेज को लेकर जाएगा। सीएनएस के पास मैसेज को कौन लेकर जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो मैसेज को कैरी करेगा सीएनएस से इफेक्टर के पास। हम लोगों ने अगर एक हॉट केटल को टच किया तो पाम में जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं उसके कारण जो इंपल्स जनरेट हुआ, हीट का जो फीलिंग हुआ, वो हमारे ब्रेन को गया, और ब्रेन के कारण यहाँ पे जो मसल्स हैं उसको मैसेज जाता है, जिसके कारण से हम लोग हाथ को क्या करते हैं? बैक करते हैं या पीछे खींचते हैं। तो ये जो है इनका काम है, यानी सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कैरी करेंगे या इंपल्स को कैरी करेंगे किससे? रिसेप्टर से सीएनएस के पास, और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? सीएनएस से इफेक्टर को मैसेज सेंड करेंगे, और उस के दौरान जो बीच में वो सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उसी को हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि इस मैसेज को कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं, उसे हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इसके आगे है नेक्स्ट नर्व फाइबर। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि वैसा एक्सोन या डेंड्राइट किसी भी नर्व सेल का जब कवर्ड होता है एक या दो या तीन सीथ से कवरिंग से जब कवर्ड होता है तो उसको हम नर्व फाइबर कहते हैं। डेंड्राइट जो होता है वो एक सीथ से कवर्ड होगा, एक कवरिंग होगा, और एक्सोन में दो या दो से अधिक कवरिंग होता है। जो कवर्ड होते हैं उसको हम मेडुलेटेड कहते हैं, और जो नहीं कवर्ड होते हैं उसको हम नन या मेलाइन सीथ। तो ये जो कवरिंग होता है, जो मेडुलेटेड है जिसमें कवरिंग प्रेजेंट है,
उस कवरिंग में हम लोग देखते हैं तो कवरिंग में जो वो कंपोस्ट होता है, जो बना होता है, वो मेलाइन का बना होता है, जो कि किसका बना है, लिपिड, प्रोटीन और वाटर का। जिसका क्या काम है, तो ये इंसुलेटिंग लेयर होता है, यानी प्रिवेंट करता है लॉस को, एनर्जी लॉस को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इंसुलेटिंग लेयर। और ये कंटिन्यूअस होता है सीएनएस में और डिसकंटिन्यूअस होता है पीएनएस में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले में ये कंटिन्यूअस होता है, उसमें नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट नहीं होते हैं, और डिसकंटिन्यूअस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले में। तो जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। माइलिन जो कवरिंग है वो लिपिड, प्रोटीन और वाटर का बना है। ये इंसुलेटिंग लेयर होता है जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ एनर्जी को। दूसरा जो है, इसमें ये डिसकंटिन्यूअस होता है सीएनएस, सॉरी कंटिन्यूअस होता है सीएनएस में और डिसकंटिन्यूअस होता है पीएनएस में। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे नोड्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके बीच के रीजन को हम इंटरनोड कहते हैं, और इसी नोड को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। और किसी किसी कंडीशन में इसी नोड ऑफ रैनवियर से एक परपेंडिकुलर एक्सोन जनरेट होता है, जिसको हम कोलैटरल फाइबर्स भी कहते हैं। यहां पे ये जो लेयर दिख रहा है, ये लेयर हमेशा स्वान सेल से फॉर्म होता है, यानी जिसमें माइलिन का जो शीथ है वो किससे बनेगा, स्वान सेल से। इसके अलावा है न्यूरिलिमा। जो माइलिन शीथ है वो किसके द्वारा बनता है, स्वान सेल से, और जो स्वान सेल का साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूरिलिमा कहते हैं। कंटिन्यूअस होगा नोड्स ऑफ रैनवियर पे, और ये रीजनरेशन में हेल्प करता है, और न्यूरिलिमा जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में एब्सेंट होता है, जिसके कारण से इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो फिर से जनरेट नहीं हो पाते हैं आफ्टर द इंजरी। सेल बॉडी, और दूसरा जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, डेंड्राइट्स और एक्सोन। एक्सोन जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, कवर्ड होगा तो मेडुलेटेड, और नॉट कवर्ड है तो नॉन मेडुलेटेड। तो ये जो बाहर का यहाँ पे ये जो ब्रांच और टैपर एंड्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये है हमारा डेंड्राइट्स यानी सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है जो प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड्स की ओर, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। बीच में जो सेल बॉडी है इसको हम लोग सोमा भी कहते हैं और साइटोन भी कहते हैं। तो इसके बीच में होता है एक न्यूक्लियस, इसके किनारे जो होता है, जो साइटोप्लाज्म इसको सराउंड किया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिकैरियोन बोलते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म यानी सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। और इसी में क्लम्प्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, निसल्स ग्रैनुअल्स। क्या बोलते हैं उसको, निसल्स ग्रैनुअल्स। ये निसल्स ग्रैनुअल्स क्या है, तो ER प्लस राइबोसोम, ठीक है। जिस रीजन से एक्सोन प्रोजेक्ट होता है नीचे की ओर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलॉक, जो कि सेंसिटिव रीजन है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव रीजन कौन है, एक्सोन हिलॉक। इसके नीचे की ओर ये जो एक्सोन है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है,
जिसका थिकनेस यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद इसके ऊपर कवरिंग आता है या इसके ऊपर कवर आता है, और वो कवर किसके कारण आता है, तो एक सेल के कारण आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल। इसके ऊपर कौन सा कवर आता है, कवरिंग आता है, जो किसका होता है, मैलिन का होता है। और ये जो माइलिन होता है वो किसके कारण फॉर्मेशन होता है, या वो शीथ किसके कारण होता है, स्वान सेल के कारण। तो ये जो स्वान सेल है इसके न्यूक्लियस को बाहर की ओर हम लोग देखने को दिख रहा है, और स्वान सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ही कहलाता है न्यूरोलीमा। क्या कहलाता है, न्यूरोलीमा। उसके बाद ये जो सिथ है मैलिन का, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी सिथ या माइलिनेटेड। अब इस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड। और जिसके ऊपर इसमें नहीं है माइलिन सीथ का कवरिंग लेकिन स्वान सेल का कवरिंग होगा, उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। इसके बाद जिस रीजन पे, किसी रीजन पे जो मेडुलरी सीथ है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं उसको, नोड्स ऑफ रैनवियर। इसके बाद का जो हमारा है, यहां पे ये जो देख रहा है मोटर इंड प्लेट, यानी ये जो है मसल्स है, और इसका जो हमेशा ये जो कोलैटरल फाइबर है ये हमेशा नोड ऑफ रैनवियर से 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं बाहर की ओर, ठीक है। और ये जाकर जुड़ते हैं किससे, मोटर प्लेट, मोटर इंड प्लेट, यानी मसल्स का जो लास्ट का जो एंडिंग होता है उसको हम लोग मोटर इंड प्लेट बोलते हैं, जिससे वो जाकर जुड़ते हैं। यानी यहाँ पे ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इफेक्टर, और जो स्टार्टिंग में ऊपर की ओर डेंड्राइट्स की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। ये कंटिन्यूअस होते हुए कहाँ पहुंचता है, टर्मिनल इंड जो है जिसके ऊपर सिनेप्टिक नोब है, और इन दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव न्यूरॉन के टर्मिनल इंड और डेंड्राइट्स वाले इंड के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स। और इसके अंदर क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेक्रेटरी वेसिकल्स, क्या होता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो सिक्रीशन करता है एसिटल कोलाइन का। तो ये हम लोगों का फिगर, डिटेल्ड फिगर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।